वो पर ईयर है, वो पर ईयर है। तो उसमें ना ऐसा है बेटा, देखिए जैसे मान लो मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो हमारा जो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया ₹10,000, ये है हमारे पास। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, पी ए, पी ए मतलब पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट है, हम ये देखेंगे कि एक साल में कितना हमारा इंटरेस्ट हमको मिला। इंटरेस्ट मतलब हमने पैसा बैंक में जमा करके रखा तो हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। पहला बेनिफिट तो ये है कि हमारा पैसा सेफ है, वहां पर रखा है। और दूसरा बेनिफिट भी तो कुछ और भी तो मिलना चाहिए भाई। पैसा तो हम अपने घर में कोई लॉकर वगैरह बनाकर उसमें लॉक लगाकर हम रख दें सेव करके, तो वो कुछ नहीं है। और बैंक में तो जाना भी पड़ता है पैसा निकालने के लिए, पैसा डालने के लिए। तो इस वजह से अगर हम ये देखें तो बैंक हमको एक एडिशनल बेनिफिट भी देता है। वो एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि बैंक ना इंटरेस्ट देता है कि आप अपना पैसा हमारे पास जमा करोगे तो हम आपको आपके पैसे पर कुछ रिटर्न देंगे। कैसे? उन्होंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% पर एनम है, 5% नहीं, 2.5% पर एनम। तो अब आपने ये कहा कि चलो एक साल तक चेक करते हैं कि मेरा पैसा कितना हो जाता है। मैंने कहा टाइम हो गया 1 ईयर। तो इसमें जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट को आई बोल दो या ऐसा ही बोल दो, सिंपल इंटरेस्ट ये बोल दीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है PRT/100, जैसा कि तुमने बताया। तो अब P कितना है 10,000, R कितना है 2.5, और T कितना है 1 ईयर अपॉन 100। पॉइंट गया, एक जीरो और आ गया, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। तो 25 × 10 कितना हो गया? ₹250। 250। ठीक है। अच्छा, अब सिंपल इंटरेस्ट के बाद में हम ये कहते हैं कि अमाउंट, अमाउंट अब बैंक में अमाउंट कितना हो गया? तो हम ये कहेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? ये 10,000 रुपए, और इंटरेस्ट मिल गया मेरे को ₹250। तो अब मेरे बैंक में पैसा कितना हो गया? 10,250, ₹10,250। ये पैसा अब मेरे अकाउंट में है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है। तो वो जो ₹10,000 है, मैं उसको निकालूंगा थोड़ी बैंक अकाउंट से। मैंने कहा चलिए अब इस पैसे को बैंक में ही डाले रखते हैं। तो इंटरेस्ट तो एक साल पूरा होते ही इंटरेस्ट तो हमारे पैसे पर हमको मिल ही गया। कैसे? कि हमने अपना बैंक अकाउंट चेक करा तो हमने देखा अब 10,250 रुपए। तो टाइम जो है, टाइम कभी वेट नहीं करता किसी का भी, टाइम तो बढ़ता ही रहता है आगे। तो अब क्या हुआ कि हमें जरूरत नहीं थी, टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया, एक साल और बीत गया। तो जब एक साल और बीता, तो जैसे अब शुरुआत में प्रिंसिपल 10,000 रुपए था जब मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला। फिर एक साल के बाद में मुझे ₹250 इंटरेस्ट मिला। तो अब मेरे बैंक में कितना पैसा है? अब मेरे सर हाँ, अकाउंट, अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। तो ये जो एक साल बाद वाला जो अमाउंट है, ये अब प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। तो ये हो गया ₹10,250। तो इट विल एक्ट लाइक प्रिंसिपल नाउ। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बैंक का चेंज नहीं हुआ, वो उतना ही है 2.5%। और जो टाइम है फिर अनदर 1 ईयर, एक साल और बीत गया। तो अब क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फिर से देखिए PRT/100। तो P कितना है 10,250, इंटू R कितना है 2.5, इंटू T कितना है 1/100। पॉइंट गया, नीचे जीरो आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 25 4 जा 100, और 4 से इसको अगर डिवाइड करते हैं 1025 को, 4 टू जा 8, और 10, 4 टू जा 8, 10 माइनस 8 कितना हो गया? 256 पॉइंट समथिंग का आएगा आंसर। क्या? सर 256.225 है शायद आंसर। 256.25। यस सर। तो क्या बेनिफिट क्या हुआ इसका कि अब हमारा जो प्रिंसिपल था वो 10,250 था। तो पहले साल मुझे इंटरेस्ट मिला ₹250, लेकिन दूसरे साल कितना मिला? ₹256.25। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है?
कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद आप उसका अमाउंट निकालो, वो अमाउंट जो है वो अमाउंट अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, और फिर उसके बाद फिर अगले साल का निकालो, फिर अगले साल का निकालो, इसी तरह से। अब जैसे ये 256.25 है तो ये ऐड हो जाएगा 10,250 में, तो जो अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। तो एक एक साल का मान लो हमारे पास 5 साल है, तो मैं 5 साल तक यही करता रहूं, मैं एक एक साल का निकालता रहूं, करता रहूं, निकालता रहूं, करता रहूं, तो आप ये समझिए कि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम अब क्या करेंगे कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही ये होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने लगता है। जब कैसे भाई, पहले साल मुझे 250 रुपीज इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो अब वो इंटरेस्ट भी अमाउंट में जुड़ गया, प्रिंसिपल में जुड़ गया, ठीक। तो अब मेरे को ये जो 250 रुपीज है, मेरे को इस पर भी तो इंटरेस्ट मिला, अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा क्यों भाई, पहले साल 250 था, अब मुझे इंटरेस्ट मेरा बढ़ा क्यों, क्योंकि इसमें पहले साल का इंटरेस्ट ऐड हो चुका है, इस वजह से अगले साल मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा और बढ़ गया, अगले साल और बढ़ जाएगा, अगले साल और बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो हम ये बोलते हैं कि ये कहलाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रोसीजर। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, हम उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी उसको कर सकते हैं। पहले एक एग्जांपल कर लीजिए, जो ये शुरुआत वाला है ना, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने 1 2 3 4 5 ये 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, यस सर। तो हाँ, ये जैसे 5 एग्जाम्पल हैं, तो ठीक है, जैसे 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इसमें ना कोई 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिएगा, मैं इसमें क्या करता हूँ, एग्जाम्पल 1 छोड़ो आप, 1 में ऐसा कुछ नहीं है, 2 year and 4 months कहो तो कर लेते हैं, वैसे कुछ इसमें है नहीं। और इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं, 1 और 2 दोनों एक जैसे ही हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर 10% रेकन एनुअली। चलो एग्जाम्पल 1 भी देख लेते हैं एक बार। इसमें आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एक जैसे ही हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपको ना, मतलब 2 4 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप्स के कुछ नए क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अगर फर्स्ट एक्सरसाइज ना भी करो तो उससे पहले कि ये 4 5 एग्जाम्पल कर लिए सफिशियंट है। एग्जाम्पल 1 देखिएगा, एग्जाम्पल 1 में दे रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपी ऑन रुपीज 1200 फॉर 2 years 4 months। तो प्रिंसिपल क्या दे दिया इन्होंने, प्रिंसिपल इन्होंने दे दिया रुपीज 1200 फॉर 2 years 4 months, यानी कि टाइम कितना दिया, और टाइम हो गया 2 years and 4 months। हमें तो टाइम ईयर्स में ही चाहिए, तो जब मंथ दे रखा होता है तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 2 years and 4/12 मंथ्स, 4 1 4 4 3 12, तो ये हो गया 2 years and 1/3 ईयर्स। तो अब ये ईयर्स में हो गया सब कुछ कन्वर्ट। अब ये बोलते हैं 10% एनम रेकन्ड एनुअली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर, तो अभी तक मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं देखा है, सीधा सीधा एक एक करके निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट ईयर P इज इक्वल टू रुपीज 1200, R इन्होंने कितना दे रखा है बेटा, 10%, R इज इक्वल टू 10% एंड T इज इक्वल टू 1 year। और फर्स्ट ईयर तो एक ही साल के लिए निकाला जाता है हमेशा, तो एक साल के लिए निकाल लिया, तो हमारी T की वैल्यू हो गई 1 year। अच्छा, ये करेंगे तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, वही PRT/100 लगाओ, सर 120 रुपीज। ठीक है।
I इज इक्वल टू हमने करा PRT अपॉन 100, तो ये वैल्यूज डालकर रुपीज 120 आ गया। तो अब इसका अमाउंट निकाल लो, अमाउंट कितना हो जाएगा 1200 प्लस 120, तो रुपीज 1320 1320। ठीक है। अब करेंगे सेकंड ईयर के लिए, और सेकंड ईयर के लिए जब करेंगे तो ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। तो रुपीज 1320, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 10%, और टाइम जो है वो सेम 1 ईयर। ठीक, क्योंकि सेकंड ईयर के लिए देख रहे हैं, तो मतलब एक साल, पहला एक साल बीत गया, अब दूसरे साल के लिए तो टाइम तो एक ही ईयर रहा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट 1320 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये 20 10 ये कट गया, तो कितना आ गया 132 रुपीज। तो अब अगर अमाउंट देखेंगे तो 1320 में 132 ऐड कर दो, तो कितना हो गया 1452। 1452 1452 रुपीज। तो ये जो अमाउंट है ये अब नेक्स्ट 1/3 ईयर्स के लिए ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल का काम करेगा। तो लिखें फॉर नेक्स्ट 1/3 ईयर, भाई 4 महीने, यानी कि 1/3 ऑफ एन ईयर। तो अब इसमें जो प्रिंसिपल है, सॉरी इंटरेस्ट, या पहले प्रिंसिपल, ये सारे अमाउंट्स जो है या सीधा ही सीधा करो। प्रिंसिपल क्या हो गया 1452, तो इस केस में प्रिंसिपल हो गया 1452, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और अब ईयर एक ईयर नहीं है 1/3 ईयर है, अपॉन 100 इज 0 से 0 कट गया, और 3 से ये कट जाएगा, तो 3 4 12, 14 माइनस 12 क्या हो गया 2, 2 5 25, 3 8 24, 25 माइनस 24 हो गया 1, 1 2 12, 3 4 12। तो अब इंटरेस्ट हो गया रुपीज 48.4। भाई टाइम ड्यूरेशन कम था तो इंटरेस्ट भी थोड़ा अब कम मिला। ठीक, तो अब अमाउंट कितना हो गया रुपीज 1452 प्लस 48.4, दोनों को ऐड कर दो तो 0.4 आ जाएगा, 40, क्योंकि 40 पैसा हो गया, और 2 प्लस 8 1500। कितना 1500। 1500, तो रुपीज 1500 रुपीज एंड 40 पैसा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या था कि आप ये जो 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स हैं इसके लिए आप ये बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ कितना। कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ कितना, तो आप ये कहेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो जाएगा कि ये फाइनल अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1500.40 माइनस ओरिजिनली कितना था 1200, तो 1200 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया रुपीज 300 रुपए और 40 पैसे। अब आंसर इन्होंने दे रखा है अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज, समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए जी एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा इसमें। सर हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने बीच में क्लास ली थी क्या? नहीं, इसकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की तो मैंने क्लास ली नहीं है, लगभग 1 महीने बाद आज क्लास ले रहा हूँ मैं इसकी। अच्छा अच्छा। सर एक्चुअली मेरा फाइनल्स तो 14 फेब को है मैथ्स का, तो फिर अब मैं क्या करूं? 12th में क्लासेस लूं क्या? देख लो, अगर मतलब अगर तुम्हारी तैयारी हो गई है तो छोड़ो, अगर कोई चैप्टर करना है तो वो मुझे बता देना। ठीक है सर। सर आप कब 12th का बैच शुरू करेंगे? मैं 12th का बैच जब आप ये समझ लीजिए या तो फेब एंड में कर दूंगा, और नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक में कर दूंगा स्टार्ट, ओके सर, है ना, मैं बता दूंगा। ठीक है इन सर। द मीन टाइम अगर 14 से पहले कुछ पूछना हो तो बता देना मुझे। ओके सर। ठीक है, चलिए ओके। ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8000 फॉर 1.5 years at 10% per annum
द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होना है और हाफ ईयरली उसको आपको करना है। तो जरा देखिएगा, जैसे एग्जांपल 1 है, इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल 2। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, रुपीज 8,000, रुपीज 8,000 फॉर 1.5 ईयर्स। तो जो टाइम है, टाइम टोटल जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 1.5 ईयर, यानी कि पहले 1 साल के लिए निकालेंगे फिर आधे साल के लिए निकालेंगे। 1.5 ईयर्स ये दिया है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं एट 10% पर एनम द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 10% पर एनम है, तो अगर हमें आधे साल के लिए निकालना है तो 10 का आधा कितना हो गया, 5% पर हाफ ईयर, 5% पर हाफ ईयर, ये हो गया आधे साल के लिए। फिर देखिएगा, हमने ना इसमें अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अब टाइम कितना हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला कि हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो अब 1.5 ईयर में कितने हमारे आधे साल कितने हो गए, हमारे पास 3 हाफ ईयर्स हो गए, क्योंकि 1 साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर्स, और 1 हाफ ईयर ये, यानी कि 3 हाफ ईयर्स हो गए हमारे पास। तो t इज इक्वल टू 1.5 ईयर को हम बोलेंगे 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। इसके बाद देखिएगा कि इंटरेस्ट क्या हो गया, I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब T कितना है, 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5, और फर्स्ट हाफ ईयर की बात कर रहा हूं तो 1 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 400। Yes, sir. ये हो गया इंटरेस्ट 400 रुपीज, 400 रुपीज। फिर हम कहेंगे कि फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, तो जब यहाँ पर 400 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस आई, 8,000 प्लस 400, तो रुपीज 8,400, ये हो गया। जब हम नेक्स्ट हाफ ईयर की बात करेंगे तो आई हो जाएगा फिर वही PRT अपॉन 100। तो अब जो ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, 8,400 इंटू 5% इंटू टाइम 1। मैं 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमने एक हाफ ईयर को, मतलब हमने इसको 3 हाफ ईयर्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला हाफ ईयर मतलब 1, फिर दूसरा हाफ ईयर मतलब फिर से 1, फिर तीसरा हाफ ईयर मतलब फिर से 1, ऐसे करना है। तो ये 2 जीरो इधर है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, और 2 कितना हो गया, 42। तो ये आ गया रुपीज 420। तो ये जो नेक्स्ट हाफ ईयर है इसके लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था, 8,400, इसमें 420 को ऐड कर दो, रुपीज 8820, 8820। अब ये जो अमाउंट है ये अगले हाफ ईयर के लिए फिर से प्रिंसिपल का काम करेगा, तो हम ये लिखेंगे फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, या यहाँ लिख लो कंफ्यूजन ना हो, फॉर थर्ड हाफ ईयर। ये क्या था, फॉर सेकंड हाफ ईयर। ये फर्स्ट हाफ ईयर के लिए था। तो यहां पर फिर से वही I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब ये जो अमाउंट है ये यहाँ प्रिंसिपल का काम करेगा, तो 8820 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, और थर्ड हाफ ईयर मतलब 1 अपॉन 100। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। फिर मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 8 जा 40 और 1, 40 और 1 41, 4 कैरी, 5 8 जा 40 और 4, 40 और 4 44, 4410,
अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आ गया 441। तो अमाउंट क्या हो गया, क्या था 8820, 8820 प्लस 441, तो 0 प्लस 1 हो गया 1, 2 प्लस 4 हो गया 6, 8 प्लस 4 हो गया 12, 1 कैरी, और 1 प्लस 8 हो गया 9, तो ₹9261 ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब ये इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने कहा था कि आपको ये बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि ये जो अमाउंट दे रखा है 9261, इसमें से जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम ये कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 9261, और ओरिजिनली मेरे पास प्रिंसिपल कितना था 8000 रुपीज। तो ये इतना इंटरेस्ट हो गया ₹1261। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद इसका एग्जांपल नंबर 3 देख लीजिए। ये अर्पिता मैं इसी में से करवा रहा हूँ, ML अग्रवाल में से। यस सर। हाँ, एग्जांपल 3 है, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू amount due and the compound interest on ₹7,500 in 2 years. In 2 years, तो एग्जांपल नंबर 3 में देखिएगा कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है ₹7,500। टाइम कितना दे रखा है 2 years, और ये बोल रहे हैं when the rate of interest on successive years is 8% and 10% respectively। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले साल के लिए तो 8% दे रखा है और दूसरे साल के लिए 10% दे रखा है। तो इसको R1 बोल दो आप 8% और R2 बोल दो 10%। फिर हम ये कहेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो आई क्या हो जाएगा P इंटू R1 T अपॉन 100, सिर्फ फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल, तो टाइम लेना है 1। तो प्रिंसिपल है 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 और टाइम है 1, और अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, तो ये हो गया ₹600। अब अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में 600 ऐड कर दीजिए, 7500 प्लस 600, तो ये हो गया ₹8100। ₹8100। फिर है इंटरेस्ट, जब निकालेंगे सेकंड ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया, वो 10% हो गया, तो ये हमारा प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो 8100 इंटू R2 कितना है 10, और एक एक साल के लिए निकाल रहे हैं तो ये 1 हो गया, अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 81 इंटू 10 करेंगे तो ₹810, ये सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट क्या हो जाएगा, जो अब प्रिंसिपल कितना था 8100, इसमें 810 ऐड कर दो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस 1 1, 1 प्लस 8 9, 8910, ये हो गया। ये अमाउंट पूछ रहे हैं इंटरेस्ट,
कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो 8910 आ गया और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 8910 माइनस प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल 7500, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 9 माइनस 5 4 और 8 माइनस 7 1, रुपीज 1410। उसके बाद देखिएगा जैसे एग्जांपल 4 है, तो इसमें दिया है इन्होंने द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं ये, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज रुपीज 1200। तो पूरा इंटरेस्ट जो है वो इन्होंने बता दिया कि 1200 है। फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 years। इंटरेस्ट इज रेकन्ड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले इन्होंने क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 4 में प्रिंसिपल नहीं दे रखा हमको, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इन्होंने, कितना है 5% पर एनम। टाइम दे रखा है 3 years और सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने दिया है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाए पूरे 3 साल का तो वो 1200 रुपीज है। तो आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, एस आई इज इक्वल टू, ये हो गया 1200। अब एस आई का फॉर्मूला क्या है, पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200। अब पी मुझे नहीं पता कितना है, तो पी इंटू आर कितना है 5 और टाइम कितना है 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200। 5 2 जा 10, तो ये 20 हो गया। अब 20 को इधर मल्टीप्लाई करें 3 से, इसको कर दो 3 4 जा 12, 400 400 इंटू 20, प्रिंसिपल कितना हो गया 8000। तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब वो कह रहे हैं कि ये जो सेम प्रिंसिपल है, इस सेम प्रिंसिपल पर फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 years। ठीक है, तो सिर्फ प्रिंसिपल निकालने का एक नया इसमें काम इन्होंने दे दिया था, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट उसी तरीके से निकलेगा। छोड़ दो इसको, कर लेंगे। Yes, sir. भाई पहले 1 साल का निकालो, फिर 2 साल का निकालो सेकंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए। अच्छा, अब इसमें जो है ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम्पल 5 में है अ मैन बोरोज रुपीज 5000 एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर 6 months। इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर 6 months मतलब क्या है कि उसका आपको हाफ ईयर के लिए निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो 12% पर एनम दे रखा है, तो वो आधे साल के लिए 12% का आधा यानी कि 6% हो जाएगा। He pays back rupees 1800 at the end of every 6 months। ठीक है, he pays back rupees 1800 at the end of every 6 months। Calculate the third payment he has to make at the end of 18 months in order to clear the entire loan। The third payment he has to make at the end of 18 months। ठीक है, जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। देखो, उसने ना कुछ, उसको जरूरत थी पैसे की, तो उसने 5000 रुपए बैंक से लिया और जो लोन जो उसने लिया है उस पर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम। और लेकिन ये कहा गया उसको कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, जो रिटर्न करना है, वो आपको हर 6 महीने पर रिटर्न करना है। ठीक है, हर 6 महीने पर रिटर्न करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 5, कितना पैसा लिया उसने 5000 रुपीज। तो P इज इक्वल टू रुपीज
5000। पहली चीज तो ये P इज इक्वल टू रुपीज 5000। 12% कंपाउंड इंटरेस्ट है पर एनम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, यानी कि 12 का आधा कर दो 6% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर। ठीक है, क्योंकि 6 महीने पर आपको वो देना है तो आधा कर दिया आपने उसका। अब ये जो लिखा हुआ है ना, he pays back 1800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, जरा इसका देखते हैं कि इसका क्या रोल है इस क्वेश्चन में, अभी देखते हैं। तो पहले देखो, उसने 5000 रुपए लिए। तो हम पहले 5000 की बात करते हैं और हम पहले हाफ ईयर की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, इस पर एग्जांपल 5 पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फॉर फर्स्ट हाफ ईयर जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे वो होगा पी आर टी। अच्छा, आर क्या लेंगे, आर ये लेंगे। फर्स्ट हाफ ईयर का मतलब टी की वैल्यू 1 ही लेनी है मेरे को, क्योंकि मैं उसको आधे आधे साल में डिवाइड कर दिया है। तो अब जो मेरे पास टाइम पीरियड है वो फर्स्ट हाफ ईयर का मतलब एक पहला पीरियड, तो 1। तो टी इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब पी कितना है 5000, ठीक है। आर कितना है 6% और ये कितना है 1 अपॉन 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 300 रुपीज। अमाउंट कितना हो गया रुपीज 5300। ये समझ में आ गया। Yes, sir. अब ये जो अमाउंट है ये उसको क्या करना है, ये उसको पे करना है, ये उसको पे करना है। तो अब जो अगला जो सेकंड हाफ ईयर है, सेकंड हाफ ईयर, बट सेकंड हाफ ईयर के लिए इस पर उसको इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अब ये अमाउंट हो गया। बट ही पेड रुपीज, बेटा 1 मिनट के लिए जो है ना मेरा वीडियो पॉज होएगा, देखिएगा कि इतने पर रुपीज 5300 पर उसको अब इस पर उसको अगला इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन उसने 1800 रुपए पे कर दिए। तो बट ही पेड रुपीज 1800। तो आप यहां लिखेंगे फॉर सेकंड हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर के लिए भी हमारा जो टी है वो तो 1 ही होगा। ठीक है, और जो आई है ये क्या, सॉरी प्रिंसिपल लिखिए पहले। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 5300 में से 1800 सब्ट्रैक्ट कर दो। 5300 में से 1800 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया 13 माइनस 8 हो गया 5, 3500 रुपीज। तो अब सेकेंड हाफ ईयर में उसको 3500 रुपीज पर इंटरेस्ट देना होगा। भाई 1800 रुपए तो लौटा दिए ना, मेरी बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वो वाली चीज है जो ईएमआई होती है ना, कि कई बार लोग अपनी ईएमआई फिक्स्ड करवा लेते हैं कि हमको हर मंथ इतनी ईएमआई पे करनी है। तो यहाँ पर था जो पेमेंट था वो उसने 6 मंथ्स के लिए फिक्स करवाया कि मैं 6 महीने पर 1800 लौटा दूंगा। तो अमाउंट तो टोटल बन गया 5300। तो बैंक वाले तो इतने पर ही चार्ज करते हैं, लेकिन उसने कहा 1800 रुपए मैंने लौटा दिए, तो अब 3500 रुपए 3500 ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। तो अब इस नेक्स्ट ये जो सेकंड हाफ ईयर है इसके लिए जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो फिर वही पी आर टी अपॉन 100, ये है 3500 इंटू आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 6% हाफ ईयर के लिए इंटू 1 और अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 3 कैरी आ गया, 6 3 जा 18 और 3 210। तो अब इंटरेस्ट कितना रह गया 210। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा 3500 में ये ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना हो गया 3500 प्लस 210
तो ₹3710 इतना अमाउंट हो गया। लेकिन जैसे ही 6 महीने बीते उसने दोबारा 1800 रुपए पे कर दिए। बट he again paid ₹1800, उसने फिर पे कर दिया। तो फॉर थर्ड हाफ ईयर मतलब 2 हाफ ईयर बीत चुके हैं, अब थर्ड हाफ ईयर स्टार्ट होता है। तो थर्ड हाफ ईयर में प्रिंसिपल क्या होगा, थर्ड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, ये 3710 तो अमाउंट था, तो इतने पर अब इंटरेस्ट लगना चाहिए, लेकिन 1800 रुपए उसने फिर पे कर दिए। तो 3710 माइनस 1800, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 17 माइनस 8 9 और 2 माइनस 1 1। तो अब प्रिंसिपल इतना रह गया 1910 रुपीज इतना रह गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वही PRT अपॉन 100। तो 1910 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 5 11, 1146 अपॉन 10, तो 114.60 आ गया, 114.60। तो ये इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1910 में ये ऐड कर दीजिए, अमाउंट हो जाएगा 1910 प्लस 114.60, तो 0.60 तो यहाँ है ही, 0 प्लस 4 कितना हो गया 4, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 1 कैरी आ गया तो 2024, ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि थर्ड हाफ ईयर बीतने के बाद इतना हो गया, और वो क्या कर रहा है, थर्ड हाफ ईयर बीतते ही वो क्या कर रहा है, वो 1800 रुपए पे कर रहा है। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ये पूछा कि calculate the third payment he has to make at the end of 18 months in order to clear the entire loan। ठीक है, तो आफ्टर थर्ड हाफ ईयर he has to pay ₹2024.60 टू क्लियर द एंटायर लोन। ये इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो उसका लोन है, पूरा का पूरा लोन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1800 रुपए तो वो पे करता ही है, उसको कितना हो गया, लगभग 224 रुपीज 60 पैसा ये और पे करना पड़ेगा। पर उन्होंने वो नहीं पूछा कि एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना, उन्होंने कहा कि पूरा बता दो कि एट द एंड ऑफ 3 हाफ ईयर्स, मतलब 18 मंथ्स जब खत्म हो जाए तब उसको कितना पैसा देना है कि पूरा लोन क्लियर हो जाए। तो ये हो गया 2024.60। क्लियर है सब दोनों को? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जैसे एग्जांपल नंबर 6 है, तो एग्जांपल नंबर 6 में बस एक चीज नहीं आ रही है कि आशा इन्वेस्ट ₹2,40,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। बेटा टाइम हो गया है कि क्लास का? अच्छा, तो इसमें उन्होंने 10% कंपाउंडेड एनुअली इफ द इनकम टैक्स एट 20% इज डिडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑन इंटरेस्ट एक्रूड, फाइंड द अमाउंट शी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, ये करके देखिएगा इनकम टैक्स कितना है कि जो भी आपका अमाउंट टोटल इकट्ठा हुआ उसमें से उसका 20%, तो उसका 20% कैसे निकालेंगे, 20% ऑफ दैट अमाउंट, और उसको आप अपनी इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। बस ये एग्जांपल नंबर 6 कर लेना, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये जो एग्जांपल्स करें हैं सफिशिएंट है।
फिर नेक्स्ट मैं आपको कल सुबह करवाता हूँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ये फॉर्मूला के हिसाब से कैसे होता है, ठीक है। यस सर। हाँ जी। सर वो मुझे पूछना था कि बाकी स्कूल्स में फाइनल एग्जाम्स का कुछ पता चला कब से है? इसका अप्लाइड का नहीं सर, मतलब जैसे स्टार्ट कब से हो रहे हैं बाकी स्कूल्स में एग्जाम?